नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। मतलब यदि अभी तक आपको 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में नहीं आया है तो बड़ी खुशखबरी है, अब आप सभी लाभार्थियों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है। तो एक एक चीजों का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यह है कि यहाँ पर देखिए, यदि आपका नाम डिसकंटिन्यू या फिर होल्ड वाला लिस्ट में डाल दिया गया है किसी न किसी कमी की वजह से, ऐसा हुआ है, और यदि आप इसका योग्यता को पूरा करते हैं तो ऐसे भी लाभार्थियों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो विस्तार से जानते हैं कि इनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। यहां देखिए, मैया सम्मान योजना का आज से मिलेगा पैसा। 12 बजे से भेजो पैसा, बड़ी अपडेट है आप सभी लाभार्थियों के लिए। यहां देखिए, रामनवमी का बड़ा तोहफा आप सभी लाभार्थियों के बैंक खाता में सरकार डालने जा रही है। वैसे तो 27 मार्च से ही लाभुकों के बैंक खाता में 7,500 रुपए का पैसा मिलना शुरू हो गया है, जो कि मैया सम्मान योजना का पेमेंट का दूसरा चरण शुरू हुआ है ना इस महीने, वो 27 मार्च से हुआ है। पहला चरण तो 8 मार्च से हुआ था, उस समय लगभग 38 लाख महिलाओं के बैंक खाता में 13 मार्च के लगभग लाभुकों को भेजा गया था। अभी जो दूसरा चरण शुरू हुआ है 27 मार्च से, इस चरण में लाभुकों को जितने भी बकाया लाभुक है, चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप इस योजना का योग्यता को पूरा करते हैं, कौन कौन से महिला जो कि योग्यता को पूरा करते हुए यदि डिसकंटिन्यू वाला लिस्ट में चला गया है नाम, चाहे आपका राशन कार्ड है या नहीं है, ऐसे स्थिति में भी पेमेंट भेजने का बड़ी आदेश आया है। एक एक चीजों का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां देखिए, इसमें बड़ी आदेश है कि केवल इन महिलाओं को ही पैसा भेजो। तो किनको पैसा भेजने का आदेश आया है इस लिस्ट से, जो कि डिसकंटिन्यू मतलब छटनी वाला लिस्ट कह सकते हैं, जिनका नाम को हटा दिया गया है, उस लिस्ट से भी पेमेंट जारी करने का आदेश है। साथ ही कुछ आदेश ये भी है, निर्देश दिया गया है कि यदि आप अप्रैल महीना का पैसा चाहते हैं और इस लिस्ट में नाम आपका है तो कोई ना कोई कमी है जिसे सुधार करने का आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है। तो इसीलिए जानना यह जरूरी है कि आपको क्या सुधार करना है ताकि पेमेंट मिलना आपका जारी रहे। 7,500 रुपए आपके बैंक खाता में भेजा जा रहा है, प्रूफ आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट देख सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बड़ी अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपडेट क्या है आप यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लगभग 12 लाख महिलाओं को होल्ड पे रखा गया था। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को अपडेट किया था कि लगभग 12 लाख महिलाओं का नाम को होल्ड पे रख दिया गया था, पूरे झारखंड की 12 लाख महिलाओं को, जो कि इस योजना के अंतर्गत कोई ना कोई गड़बड़ था। किन्हीं का नाम राशन कार्ड में नहीं था, किन्हीं का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो नाम डाला गया, ये 4 जगह में से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है या फिर चारों जगह गड़बड़ है। ऐसे महिलाओं का भी नाम को होल्ड पे रखा गया था। और भी कई कारण थे, जिनका आधार लिंक नहीं था, उनका भी नाम को होल्ड पे साइड रख दिया गया था। तो ऐसे महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, जिनका नाम झारखंड के सभी पंचायत में डिसकंटिन्यू या फिर होल्ड सूची में भेज दिया गया था। देख सकते हैं, जिनका कोई ना कोई कमी था ना, उनको डिसकंटिन्यू वाला लिस्ट में या फिर होल्ड वाला लिस्ट में नाम भेज दिया गया था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, वो लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन सा डिसकंटिन्यू या होल्ड वाला लिस्ट है, और उस लिस्ट में नाम रहने के बावजूद भी किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आप सभी लाभार्थियों के लिए। साथ ही देखिए, इसका भुगतान रोकने का आदेश दिया गया था, यह पहले का अपडेट था, लेकिन यहां पे जो बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है वो देखिए, सरकार के द्वारा 25 मार्च 2025 को कैबिनेट में मंजूरी दे दिया गया है। ये मंजूरी उस दिन मिला था 25 मार्च को, और उसके अनुसार से पेमेंट मिलना अब शुरू हो गया है। इन सभी योग्य महिलाओं को 7,500 रुपए मिलना शुरू हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी योग्य है, इस लिस्ट में नाम है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो आपको भी पैसा मिलना शुरू हो गया है। अब आपके बैंक खाता में कभी भी पैसा आएगा, एक एक चीजों का अपडेट देखिए कि कब तक आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आप लिस्ट को देखिए स्क्रीन पर, यहां पर आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा, यही लिस्ट है जिसको कि हम लोग डिसकंटिन्यू या फिर होल्ड के नाम से जानते हैं। इसमें ऊपर में लिखा हुआ है JMMSY डिसकंटिन्यू होल्ड लिस्ट, पंचायत का नाम लिखा हुआ है। ये लिस्ट आपको आपके पंचायत कार्यालय में मिल जाएगा या फिर आप प्रखंड कार्यालय से भी ले सकते हैं। इस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ है आपका, या तो सॉलिड गड़बड़ है, या तो पूरा गड़बड़ है, या छोटी मोटी गड़बड़ है, मतलब कुछ भी है आपका। वो गड़बड़ की वजह से इस लिस्ट में नाम लाभुकों का भेज दिया गया था, लगभग 12 लाख महिलाओं का। और अब इन महिलाओं को पेमेंट भेजने का आदेश आ गया है, लेकिन केवल और केवल योग्य महिलाओं को। तो वो भी जानेंगे कि कौन कौन से महिलाओं को पैसा भेजा शुरू भी हो गया है, एक एक चीजों का अपडेट जानेंगे। यहां देखिए, यदि आपका भी नाम इस डिसकंटिन्यू होल्ड लिस्ट में दर्ज है तो आप
और आप योग लाभुक हैं तो आपको 7,500 रुपए मिल जाएगा। जितना जल्द हो सके आप अपने सिंगल बैंक खाता में डीबीटी चालू करा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब तक जो 31 मार्च तक लाभुकों को पैसा भेजा गया वो बिना डीबीटी वाला को भी पैसा भेजा गया, लेकिन सरकार ने जो कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, वो बदलाव ये हुआ था कि 31 मार्च तक का जो पेमेंट है ना, आप सभी को बिना आधार लिंक रहे या फिर आधार लिंक रहे दोनों स्थिति में भेजा जाएगा और मिल रहा था। लेकिन अब तो अप्रैल आ गया और अप्रैल से ये नियम लागू हो गया है कि जितने भी लाभुक हैं केवल और केवल डीबीटी के माध्यम से, मतलब आधार लिंक के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा। तो आपका कोई ना कोई सिंगल बैंक खाता है, मतलब आपका खुद का बैंक खाता किसी के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए, उसमें आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। ये जरूर करा लीजिए। इसको भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कैसे आपको ये प्रोसेस करना है। यहां देखिए कि सभी लाभुकों को 27 मार्च से ही पैसा भेजा जा रहा है और लगभग रामनवमी मतलब 6 अप्रैल तक भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं 6 अप्रैल तक आपके बैंक खाता में पैसा भेजने की पूरी संभावना है। और यदि किसी कारणवश रामनवमी तक पैसा नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम सरकार 2 सप्ताह लेके टाइम चल रही है, तो काफी चांसेस है कि 6 तारीख तक आपको पैसा भेज दिया जाएगा या मैक्सिमम आपका 15 अप्रैल तक पैसा आपको भेज दिया जाएगा। ये मैक्सिमम मान सकते हैं, लेकिन काफी चांसेस है कि 6 अप्रैल तक ही पैसा आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि रामनवमी का शुभ अवसर है। सभी किसकी राशि जब भी सरकार पैसे जारी करती है कोई ना कोई पर्व त्योहार में ही जारी करती है। मार्च में जो पैसा भेजा गया होली के शुभ अवसर पर, फिर ईद के शुभ अवसर पर, फिर सरहुल के शुभ अवसर पर और अब रामनवमी के शुभ अवसर पर लाभुकों को पैसा भेजने की तैयारी में सरकार लग गई है। यहाँ आगे देखिए, इसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं कि लाभुकों को पैसा मिलना इस आधार से शुरू भी हो गया है। स्क्रीन पर देखिए आपको डेटा देखने को मिल रहा होगा। बिना आधार लिंक 16 लाख महिलाओं के खाते में जाने लगे हैं मैया सम्मान योजना के पैसे। अब जो 12 लाख जो होल्ड महिलाएं थे वो भी इसी में जुड़ा हुआ है। 12 और 4 16 हो गया है, तो इतने लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे 7,500 रुपए मिलना शुरू हो गया है। अप्रैल माह से बिना आधार लिंक वाले खाते में नहीं जाएंगे पैसे। ये बड़ी आदेश आपके लिए जारी हो गया है। आपका बैंक खाता में आधार लिंक नहीं है तो पैसा नहीं जाएंगे, साफ साफ देख सकते हैं। इसीलिए आधार मतलब डीबीटी आप चालू करा लीजिए यदि आप इस योजना का पैसा चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सरकार बिना आधार लिंक बैंक खाता में पैसे नहीं भेजेगी। मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 2 सप्ताह का समय लिया हुआ है। अगले 2 सप्ताह तक आपके बैंक खाता में पैसा भेज दिया जाएगा 7,500 रुपए, क्योंकि पैसा मिलना शुरू हो गया है। लेकिन यदि आपका आधार लिंक है तो पैसा भेजा जाएगा, नहीं है तो फिर एक उम्मीद कर सकते हैं, बट कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि सरकार के द्वारा ये आदेश है ना कि अप्रैल से जो पैसा आपको मिलेगा केवल और केवल डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। आधार लिंक वाले सिंगल बैंक खाता में ही पैसा आपको मिलेगा। आगे की अपडेट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर 31 मार्च तक बैंक खाता आधार से लिंक नहीं कराया तो अप्रैल से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं मिलेगा पैसा यदि आप 31 मार्च तक लिंक नहीं कराते। वैसे तो 31 मार्च पार हो गया, लेकिन आपके पास अभी भी मौका है। आज जाइए आप बैंक, यदि आप डीबीटी चालू नहीं कराए, यदि आपको पता ही नहीं कि आपका डीबीटी चालू है या नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप जहां पर बैंक खाता खुलवाए वहां जाइए, वहां पे आप पता करिए कि क्या आपका डीबीटी चालू है या नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा आपको बिना डीबीटी का, जैसा कि अपडेट आप यहां पे देखते हैं। और यदि आपका डीबीटी चालू नहीं है और आज चालू करा देंगे तो 4 से 5 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसा हो रहा है, जो भी महिलाएं डीबीटी चालू कराती है उनको 4 से 5 दिन में पैसा मिल जाता है। तो इसीलिए यदि आप इस योजना का पैसा चाहते हैं, पैसा नहीं मिला है, तो करा लीजिए डीबीटी चालू, ताकि मिल सके आपको इस योजना का पैसा। लेकिन केवल योग्य लाभुकों को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सूची भी दिखाऊंगा कि किनको पैसा मिल रहा है और मिलेगा। यहां देखिए सरकार ने दिसंबर तक 56 लाख महिलाओं को पैसे दिए थे, पर मार्च में लगभग 38 लाख महिलाओं को पहले पैसा दिया गया। 18 लाख में से करीब 2 लाख डुप्लीकेसी पाई गई है। 2 लाख जो महिलाएं हैं ना वो बिल्कुल ही डुप्लीकेट लाभुक थे, उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब ये डुप्लीकेट कौन थे? जो कि मैया सम्मान योजना का पात्रता को पूरा नहीं करते हैं, परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है, सरकार को टैक्स पेमेंट करते हैं, सांसद विधायक के घर से हैं, किसी और प्रकार का पेंशन योजना का लाभ आपको मिल रहा है, कुछ ऐसे ही मामला पाया गया है जो कि बिल्कुल ही इस योजना का क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, या ईपीएफ धारी महिलाएं हैं, या फिर आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है, तो ऐसी महिलाओं का नाम को बिल्कुल हटा दिया गया है। ऐसे महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, इनका भी नाम होल्ड लिस्ट और डिस्कंटिन्यू वाला लिस्ट में डाल दिया गया है। बाकी जितने भी योग्य महिलाएं हैं उनको पैसा मिलेगा। अब ये डिस्कंटिन्यू वाला लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैंने इसका डेटा को हाइड कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ लिखा हुआ है JMMSY डिस्कंटिन्यू होल्ड लिस्ट। आपको पंचायत का नाम देखने को मिलेगा, गांव का नाम, यहाँ पे एप्लीकेशन एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पे फादर मदर का नाम, यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, ये सारा चीजें दिया हुआ है। इसमें केवल उन्हीं लोगों का नाम आया है जिनका कोई ना कोई गड़बड़ है, उनका नाम इस लिस्ट में भेज दिया गया। लेकिन इनमें से जितना योग्य लाभुक है, छोटी मोटी गड़बड़ की वजह से इसमें नाम आ गया है, तो पैसा उनको मिलना
शुरू हो गया है। देखिए स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप देखिए, लाभुकों को पैसा 27 मार्च से मिलना शुरू हुआ है। 27 मार्च का स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, 30 मार्च का है, 9 मार्च का है, यहाँ पे देख सकते हैं 28 मार्च का है, 29 मार्च का है। लगातार लाभुकों को पैसा दिया जा रहा है। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए कि किनको पैसा मिल रहा है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो उसके बाद भी किनको पैसा मिल रहा है। वैसे इस लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो पैसा मिलेगा, उसके लिए तो टेंशन फ्री रहिए, तब आपको पैसा जरूर से जरूर मिलेगा। लेकिन इस लिस्ट में यदि नाम है तो उनके बाद केवल ये 4 प्रकार के लाभुकों को ही पैसा मिलेगा यदि इस लिस्ट में आपका नाम आ गया है। तो ये 4 प्रकार के लाभुक कौन है? देखिए, जिनका उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है और 50 वर्ष से कम है, उसके बाद भी इस लिस्ट में मिस्टेक से भी नाम चला गया है, छोटी मोटी गलती की वजह से, तो पैसा मिलेगा यदि आप इसका उम्र का क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। 18 वर्ष या इससे ऊपर और 50 वर्ष कम आपका उम्र है। आगे देखिए 2 नंबर में यहां पे दिया हुआ है, जिनका राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता कहीं पर भी नाम गड़बड़ है या फिर बिल्कुल भी सही है और इस लिस्ट में नाम आ गया है, या फिर इस लिस्ट में नाम नहीं आया तब भी पैसा मिलेगा। छोटी मोटी गड़बड़ है तो पैसा 7,500 आपको मिल जाएगा। डीबीटी चालू जरूर से जरूर करा लीजिए। लेकिन यहीं पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपका यहाँ पे नाम में कहीं गड़बड़ है ना, सुधार करा लीजिए जहां पर भी गड़बड़ है, क्योंकि अप्रैल से आपका फिर से ये परेशानियां आने वाली है। अप्रैल से पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका सब कुछ सही होगा, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा और सुधार कराने का मौका आपके पास है। 7,500 तो मिल जाएगा, लाभुकों को मिल रहा है जिनका छोटी मोटी गड़बड़ है। तीसरा चीज आप देखिए, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है या फिर है उसके बाद भी इस लिस्ट में यदि नाम आ गया है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपका पति पिता के नाम के आधार से आप इस योजना का लाभ लिए थे, 7,500 मिल जाएगा। सरकार छूट दे दिया है आपके लिए, लेकिन अप्रैल से ये छूट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए नाम को जोड़वा लीजिएगा अपने राशन कार्ड में। जिनका भी राशन कार्ड आप यूज करते हैं, आपका पति का, पिता का, जिनका भी राशन कार्ड है आपके पास, उसमें नाम जोड़ाने के लिए अप्लाई ऑनलाइन करा लीजिएगा। आगे देखिए, जो इस योजना की पात्रता को पूरा करती है उन सभी को इस योजना का पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आया कि यदि आप इस योजना का पात्रता को पूरा करते हैं और इस लिस्ट में नाम आ गया है छोटी मोटी गलती की वजह से, या तो राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है, या नाम गलत है, या फिर केवाईसी नहीं कराए थे, कुछ छोटी मोटी गलती है, या आईएफएससी कोड वगैरह कहीं कुछ छोटा मोटा गलती हुआ है, तो डीबीटी चालू करा लीजिए, आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसे लाभुकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि डीबीटी चालू कैसे करा सकते हैं। तो डीबीटी चालू कराने के लिए आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे, तो जिस प्रकार से आपको कांग्रेचुलेशन, ये डीबीटी आपका एक्टिव देखना चाहिए। यदि एक्टिव है तो टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा। डीबीटी चालू कराने के लिए ये फॉर्म जरूरी है जिसको बोलते हैं आधार सीडिंग फॉर्म। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने भेज दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए। यहाँ देखिए, इसमें यहाँ ब्रांच का नाम, यहाँ बैंक का नाम लिखिए, यहाँ डेट लिखिए, यहाँ पे खाता संख्या लिखिए, यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ खाता संख्या लिखिए, यहाँ साइन टिप जो करते हैं वो करिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहां देखिए, इसमें टिप साइन जो करते हैं वो करिए, यहाँ पे टिप साइन जो करते हैं वो करिए, यहाँ नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और इसके साथ आधार कार्ड का जेरॉक्स लगा दीजिए और जमा कर दीजिए जहां पर भी आप बैंक खाता खुलवाए हुए हैं। तुरंत आपका 5 मिनट का काम है जमा करना और 24 घंटे के अंदर आपका चालू हो जाएगा। 4-5 दिन के बाद आपको पैसा, या उसके अंतर्गत आपको पैसा इस योजना का भेज दिया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी, डीबीटी चालू कराना इतना है आसान। ये है ऑफलाइन प्रोसेस जो सभी बैंकों के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस और चेक करने का प्रोसेस। वैसे तो आप बैंक जाके चेक करा सकते हैं आपका डीबीटी चालू है या नहीं है, वो वहां से पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप इसको ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं या ऑनलाइन चालू कराना चाहते हैं डीबीटी, तो आसान है। अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन कीजिए, एनपीसीआई लिख के सर्च कीजिए, पहली वेबसाइट में जाइए, यहाँ आपको कंज्यूमर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोबाइल से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, भारत आधार सीडिंग में क्लिक कीजिए। अब देखिए, ये वाला वेबसाइट से आप चेक भी कर सकते हैं आपका डीबीटी चालू है या नहीं है, और नहीं है तो कर भी सकते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन है, आधार सीडिंग के लिए ऑप्शन है और यहाँ पे आधार मैप स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन है। मैप चेक करना है, यहाँ क्लिक कीजिए, आधार नंबर फिल करके, ये कैप्चा फिल करके चेक स्टेटस में क्लिक कीजिए, ओटीपी से वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हैं। आपका आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा। यदि आप चालू कराना चाहते हैं, यदि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि आपका चालू नहीं है, तो आधार सीडिंग में क्लिक कीजिए, आधार नंबर फिल कीजिए, यहाँ सीडिंग में क्लिक कीजिए, यहाँ फ्रेश क्लिक कीजिए, यहाँ से आप अपना बैंक का नाम को चुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम आ गया है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। उसके बाद आधार, यहाँ पे खाता संख्या भरिए, यहाँ खाता संख्या भरिए, इसको टिक कीजिए, कैप्चा भरिए, सबमिट कीजिए और आपका ओटीपी से वेरिफिकेशन कीजिए। इस तरह से ऑनलाइन आप अपने डीबीटी को चालू कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस बताया, जितना जल्द हो सके करा लीजिए यदि इस योजना का पैसा आप चाहते हैं और लगातार चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।